अस्सलामुअलैकुम। रज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाबंदी के बावजूद ट्रैक्टर ट्राली पर ओवरलोडिंग और पिकअप में एलपीजी गैस का गैर मेयारी सिलेंडर नस्ब करने पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस के एएसआई सफदर अली ने ट्रैक्टर ट्राली में ओवरलोडिंग करने पर भोरों के ड्राइवर काशिफ को गिरफ्तार करके, जबकि एएसआई मोहम्मद गुलफाम हुसैन ने पाबंदी के बावजूद पिकअप में एलपीजी गैस का गैर मेयारी सिलेंडर नस्ब करने पर गुजरांवाला के मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार करके थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कामोकी में मंगनी तोड़ने, रिश्ते से इनकार पर लड़की के घर वालों को धमकियां देने वाले नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 साल कब्ल चौक गौसिया के इरफान अली की बहन की मंगनी लाइन पर सलामत पोरा के यासिर से हुई, लेकिन लड़के के चाल चलन ठीक ना होने की वजह से लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। गुज़श्ता रोज इसी बिना पर यासिर ने असला के जोर घर पर घुस के साबका मंगेतर लड़की, उसके भाई इरफान और वालदा को गाली गलौज और संगीन नदाज की धमकियां दी, जिसके खिलाफ सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशवीश जारी कर दी है। आपको बताते चलें कि गुजरांवाला के डिवीजन 21 ज़िला तहसील अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की अदम फराहमी मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हज़ारों मरीज प्राइवेट लैब से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फंड की कमी के बायस गुजरांवाला डिवीज़न में कायम 21 जिली तहसील अस्पतालों में से सीटी स्कैन मशीनों की फराहमी ना हो सकी, जबकि बेशतर इक्विपमेंट्स का भी पुराना होने के बायस ख़राब रहना मामूल बन गया, जिसके बाद मरीजों को मुश्किलात का सामना है और हज़ारों मरीज प्राइवेट लैब से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर है। ताहम पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से नई माली साल में इक्विपमेंट्स की खरीदारी और मरम्मत के तखमीना रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़रिए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद शिकायत के बायस हुकूमत ने गुज़श्ता साल डिवीज़न के 6 ज़िला और 18 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और 3 DHQ अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों और दीगर इक्विपमेंट्स की फराहमी की मंजूरी दी थी, जबकि अल्ट्रासाउंड और दीगर इक्विपमेंट्स की कमी को दूर करने के लिए भी रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन फंड की किल्लत के बायस सीटी स्कैन मशीनों और दीगर इक्विपमेंट्स की फराहमी का मनसूबा ठप होकर रह गया था। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। फैमिली कोर्ट्स में तातीलात, 2000 मुकदमात में अदालती हुक्म के बावजूद बच्चों से मुलाकात के लिए बाप से सस्ते रह गए। 4000 से ज़ायद खवातीन को 3 माह से माहाना खर्चा ना मिल सका। ईद से कबल भी मिलने की आस खत्म हो गई। इस हिस्सा में हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ आसिम आजम से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर फैमिली कोर्ट्स गर्मियों की तातीलात के सिलसिला में बंद है। जिला भर की फैमिली अदालतों में मुतल्लिका खवातीन की जानिब से शोहरों से माहाना खर्चा दिलवाने के 5000 से ज़ायद मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। ताहम कोरोना वायरस की वजह से पहले 24 मार्च से 1 जून तक अदालतें बंद रहीं और फिर 22 जून से होने वाली अदालती छुट्टियों की वजह से खर्चे की मद में अदायगियां बंद हैं। माहाना खर्चा की अदायगी ना होने से हजारों खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और इन समेत कम से कम बच्चों की ईद की खुशियां फीकी हैं, जबकि घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। वालदैन में नाराजगी या तलाक के बायस 2000 से ज़ायद मुकदमात में वालदैन अपने बच्चों से अदालत में मुलाकात नहीं कर सके और ना ही इन्हें ईदी कपड़े या तोहफे वगैरह दे सके हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम हमें तफसीलात से आगाह करने का। अहम खबर से आगाह करते चलें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की दोस्त है, तमाम शोबों की तरक्की के लिए रिकॉर्ड कायम कर रही है, किसी को अवाम की दौलत लूटने की इजाजत नहीं देंगे। सर्जिकल एसोसिएशन में सेक्रेटरी कॉमर्स सालेहा अहमद फारूकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने PTI को 5 साल की खिदमत का जो मैंडेट दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। महलाती साजिशें नाकाम होंगी। अदम एतमाद का सोशा अपोजिशन की गीदड़ भगती है, उससे हुकूमत का एतमाद और जज्बा कमजोर नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इजहार उस्मान डार ने किया। इस मौका पर ग्रुप लीडर सर्जिकल एसोसिएशन जहांगीर बाजवा, वाइस चेयरमैन मोहम्मद वकास, साबिक चेयरमैन बिलावल अमीन भी मौजूद थे। आपको बताते चलें, बच्चों की अमवात रोकने के लिए डॉक्टरों की तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। माहिर अमराज बचकान ने जिला के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को तरबियत दी। नमूनिया और दस्त के इलाज के लिए माहिरीन बचकान की इस्तेदाद बढ़ाने पर जोर भी दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस गुजरांवाला में बच्चों की अमवात को रोकने के सिलसिला में डॉक्टरों की तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद हुई।
जिसमें माहिर अमराज बचकान ने जिला के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को तरबियत दी। वर्कशॉप में नमूनिया दस्त के इलाज के सिलसिले में माहिरीन बचकान की इस्तेदाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फरजाद भट्ट ने कहा कि दुनिया में 5 मिलियन से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। आपको बताते चलें, हाफजाबाद शहर और गुर्दुनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ने लगा। शहरियों ने गैपको हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। दिन और रात के दौरान कई घंटे की बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। अवाम गैपको अफसरों के साथ साथ हुक्मरानों को भी कोसने लगी। मुतासिरीन का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से काम ना होने के बराबर है। इन हालात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से फैक्ट्रियां और सनतें बंद हैं, जिसकी वजह से फाका कशी तक नौबत आ पहुंची है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी को बेहतर बनाया जाए। अहम खबर से आगाह करते चले, पंजाब में खुले आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा, जिसके बाद फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपये महंगी कर दी गई। पंजाब में खुले आटे की कीमतों में इजाफे का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिले 86 किलो फाइन आटे की बोरी 5700 की बजाय 5800 रुपये में फरोख्त कर रही है। उधर आटा चक्की एसोसिएशन ने गंदम की कीमत को जवाज बनाकर इस हफ्ते पहले 3 रुपये कीमत बढ़ाई थी और अब मजीद 2 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 1 किलो का आटा 70 रुपये फी किलो फरोख्त होगा। इस जमान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा आसिम रजा का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम 2300 रुपये मन मिल रही है। यही वजह है कि आटे की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। आपको बताते चलें, FIA ने कोयटा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बनाने वाला एजेंट और हवाला और हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA बलोचिस्तान की एक टीम ने अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बनाने वाला एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, जो नादिर अहलकारों की मिली भगत से अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बनाता था। इसी तरह FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने अलमदार रोड और डॉक्टर बानो रोड पर कार्रवाई की, जिसमें हवाला और हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम का कहना है कि तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और उनकी मजीद तफ्तीश जारी है। रुक करेंगे गुजरात का, जहां मादनियात के ठेकों की मद में मेगा करप्शन के स्कैंडल का इंकशाफ। सरकार की मदीयत में थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरात की 2 कंपनियों मल्ही स्टोन वर्क्स और NW इंटरप्राइज को करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए। कंपनियां नदीम अख्तर मल्ही और इसके भतीजे हमजा मल्ही की मलकियत हैं। कंपनियों को नवाजने के लिए शफाफियत के अमल को बुरी तरह सबूताज किया गया, क्योंकि मरकजी मुलजिम नदीम अख्तर मल्ही के गुजरात के बड़े सियासी खानदान से करीब ताल्लुकात हैं। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन जुहेब मुश्ताक को OSD बनाए जाने के ताने बहाने भी इस मुकदमा से मिलते हैं। मुकदमे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात रानी हिफ्जा कंवल, असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस गुजरात उस्मान अहमद और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमाद अहमद को मिल्स नामजद किया गया, जिसके एंटी करप्शन ने मादनियात के सेक्रेटरी और डायरेक्टर को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगी है। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।